नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अमेरिका से सबसे बड़ा संकेत आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, यूएस मार्केट का जो भी डाटा आने वाला था उसमें सीपीआई डाटा आ चुका है। और कैसा मिला बड़ा संकेत? सबसे पहली चीज, ठीक है, जिस तरीके से डाटा आया ना उसके बाद डाउ में एक अलग ही रिदम शुरू होती हुई हमें देखने को मिली है। अगर आप डाउ जोन्स देखें तो अभी लाइव सिचुएशन ऐसी है कि डाउ ओपन होने के बाद अपर साइड से, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में था जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को, ठीक है, उससे थोड़ा अलग सिनेरियो आया और डाउ में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी डाटा आने के बाद अभी की जो सिचुएशन है वहां के हिसाब से, यूएस मार्केट के हिसाब से, तो वहां 100 पॉइंट के नीचे डाउ कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह रहता है कि भैया क्या होगा? तो देखो, जो सीपीआई डाटा आया था, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड से अधिक आया है। ठीक है, तो उससे क्या है भाई, अब है ना, सिनेरियो यह है कि जो 50 बीपीएस का जो चांसेस था, ठीक है, उसमें अब 25 आधार अंकों की कमी करने के लिए तैयार है, ऐसी चीजें सामने आई है। ठीक है, तो ये काफी बड़ी चीज निकल के आ रही है। अब मार्केट के ऊपर इसका रिदम शुरू होगा। उससे पहले भाई हम एफ का डाटा चेक कर लेते हैं कि भैया आज इन लोगों ने क्या किया। तो एज ऑलवेज जो अभी इनका व्यू है, ठीक वैसे ही एफ ने क्या किया भाई, सेलिंग करी। ठीक है, और डी ने क्या किया, आज भी इन लोगों ने माल उठाया है, बाइंग करी है। कितनी करी है? तो एफ ने आज के दिन 4,926 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, और उसके सामने डीआईएस ने जो माल उठाया है 3,878 करोड़ के आसपास का माल उठाया। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग जो है ना वो सेलिंग से थोड़ी कम देखने को मिल रही है। अब इनका जो आंकड़ा है ना, अगर हम इस अक्टूबर सीरीज का देखें तो यहाँ जो डीआईएस है ना, उन लोगों ने टोटल अभी 54,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ठीक है, अभी इतना इन लोगों ने पैसा डाला हुआ है मार्केट में इस सीरीज में, अक्टूबर सीरीज में। और उसके सामने 54,200 करोड़ की माइनस यहां आंकड़ा देखने को मिला है। मतलब इतना इन लोगों ने बेचा हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी भी डाटा जो है वो इनका इक्वल ही बनेगा। ठीक है, अब दूसरी साइड एफ की पोजीशन देख लेते हैं। देखो कैसे आज थोड़ा वीडियो लेट हुआ, क्यों? क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा लेवल हमें दे दो प्लीज। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अगले वीडियो में ही समझा दिया था कि दुर्गा पूजा है तो जब तक पतेगी नहीं, ठीक है, खत्म नहीं होगी तब तक मतलब मैं वो रहूंगा। ठीक है, तो तब तक मैं नहीं कर पाया था। तो फटाफट फिर जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद मैं आपके ऊपर ये सब चीजें लेके आया हूँ। तो देखो, अब इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बियरिश है। ठीक है, निफ्टी के ऊपर बियर स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, निफ्टी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, वहां दोनों इंडेक्स में वो माइल्ड बियरिश है। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है वहां थोड़े बहुत बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल यहाँ इनका जो व्यू है वो सेलिंग साइड का ही देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शंस में साफ चीज देखने को मिल रही है कि वो इंडिसाइसिव है। मतलब यहाँ इन लोगों ने कुछ नहीं किया, हेजिंग पर्पस के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ऑलरेडी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में अगर निफ्टी आप देखोगे तो एक ही रेंज में देखने को मिला। मैंने आपको कल ही बताया था कि ज्यादा से ज्यादा एसएल कटेंगे। ठीक है ना, और आज आपने देखा होगा निफ्टी में जिन लोगों ने मेरा लेवल को इग्नोर किया ना, आज उनका सबसे ज्यादा लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस लेवल के ऊपर जाएगा तब तक मूवमेंट आएगा ही नहीं। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मैं उस रेंज में ट्रेड नहीं करने वाला हूं, और रिजल्ट आपके सामने है आज निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीजें होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में वो माइल्ड बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शंस में वो भी इंडिसाइसिव है। पर यहाँ कहीं ना कहीं इन लोगों ने पुट को थोड़ा बहुत यहाँ बाई करके रखा है। मतलब यहाँ ये बायर बने हैं, ठीक है, पुट को बाई करके रखा है। ठीक है, पर यहाँ रिटेलर्स की बात करें तो वो भी थोड़ा मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिला। ऑप्शंस में तो आपको पता है जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये फंसने वाले चांसेस ज्यादा देखने को मिले थे। अब देखो सीधा चलते हैं चार्ट पे कुछ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक करना भूल गए हो ना, लाइक जरूर दबा देना है, शेयर कर देना है अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और एक चीज, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए सबसे पहले निफ्टी के ऊपर ना हम डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर आया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है ये, ध्यान से समझना। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं। देखो 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ 1 2
3। ठीक है, ये 3 ट्रेडिंग सेशन तक सेलिंग प्रेशर आया था। अब ये जो चीज है ना, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये कैंडल को देखो, इस कैंडल के बीच में मतलब ये इनसाइड कैंडल बना है। ठीक है, यहाँ ना तो लो को ब्रेक किया ना तो हाई को ब्रेक किया। ठीक है, इसी के बीच में एक रेंज बना। ठीक है, ये चीज है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो यहां बुलाया है बायर को, किसको बुलाया है, यहां एक बार बायर को बुलाया है। हमने ऑलरेडी ये कैंडल प्रिडिक्ट करके रखा था कि या तो डोजी बनेगा या तो इनसाइड कैंडल बनेगा। बायर को बुलाने के लिए मार्केट बाउंस करेगा और हुआ भी है। ठीक है, अब देखो यहां, अब ये भूल जाओ। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, अब इसको याद रखो, क्या क्या स्ट्रक्चर बना है, ग्रीन का स्ट्रक्चर बना है। अब दो ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास से सेलिंग आ जा रही है, ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लोजिंग नीचे की साइड हो रही है। ठीक है, ये आप कैंडल ऑब्जर्व करो तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अपर साइड में ये जो वीक देखने को मिल रहा है ना, ये रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, मतलब यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से सेलर माउंट होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जितना इस रेंज के बीच में रहेगा ना, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग के रेंज में रहेगा, उतना क्या है मार्केट में, उतना जो बियर्स है वो बियर्स अपनी ताकत दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन समझा रहा हूं गाइस। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसका इनसाइड कैंडल बनना ये, अब इसका इनसाइड कैंडल बना ये भी आप चीज मार्क करो। देखो यहां इसका लो है, ना तो लो ब्रेक किया ना तो हाई ब्रेक किया, ना तो इधर हाई ब्रेक किया ना तो इसका लो ब्रेक किया। मतलब जो भी ट्रेडिंग सेशन आ रहा है उसके बाद का अगला ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी ना, एक बड़ा ट्रैपिंग मूव नहीं होगा। बड़ा ट्रैप हो रहा है, अभी ट्रैप हो रहा है। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। मतलब यहां बुल्स को और बियर्स को दोनों को बुला रहा है। ठीक है, कि आओ भैया हम खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी एक चीज पर मार्केट फोकस करेगा, नीचे की साइड या ऊपर की साइड। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज सिखाई गाइस, जरूर लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे ना एक चीज सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी भी मैं कहता हूँ जब तक ये रेंज जो है वो ब्रेक नहीं होती ना, तब तक थोड़ा रुको भाई। ठीक है, इतना ज्यादा मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला, थोड़ा संभल के ट्रेड करो। अगर इतना ही आपको ज्यादा होता है ना तो 50% क्वांटिटी कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि 25,070 का लेवल जब तक मार्केट इसको सस्टेन नहीं करता है तब तक बुल्स का जो दबदबा है वो फिर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर रहना मार्केट को जरूरी है अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। ठीक है, इसके ऊपर यहां से मार्केट में 25,145 के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, 25,145 तक। ठीक है, और अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है, 25,145 को भी काट के सस्टेन कर लेता है, तो फिर यहां से एक और तेजी वाला मोमेंटम आएगा, वो रहेगा 25,264 तक। पर पहला यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसके ऊपर कैसे भी करके बुल्स को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े जो मंदी वाले प्लेयर बैठा है, ठीक है, जो मंदी के जो बड़े प्लेयर बैठा है ना, वो बैठे हैं 25,265 पर। ठीक है, अब जब तक ये निकलेगा नहीं ना, ठीक है, तब तक तेजी में कन्वर्ट नहीं होगा। तेजी असली होनी है ना, तो इस लेवल को काटना पड़ेगा 25,265 को। ठीक है, अब नीचे की साइड मैंने आपको सिंपल सी चीज समझाई है कि 24,950 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जब तक नहीं जाता तब तक थोड़ा एग्रेसिव मत रहो। इस रेंज में ना मैं अभी भी कहता हूं थोड़ा ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, इधर ट्रैप ही है। मैं आपको इतना बता रहा हूं गाइस, आपको दूसरे दिन पता भी चलता है कि हाँ आज हुआ है निफ्टी में, सेम सीनरियो आपको देखने को मिला है, तो थोड़ा तो यार समझो बात को। ठीक है, इतना मैं आपको समझ रहा हूं कि थोड़ा रुको। ठीक है, रुकने का टाइम है। ठीक है, इसमें सोच समझ के चलने की वाली बात है। ठीक है, अब इस लेवल के नीचे जाएगा ना, तो फिर 24,860 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है 24,950 के नीचे। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, 24,800 के पास एक बड़ा सपोर्ट लेवल है डाटा के हिसाब से। ठीक है, मार्केट इसको पूरी तरीके से ट्राई करेगा सस्टेन करने को। असली जो वीकनेस है ना, इस लेवल के नीचे एक बार निफ्टी सस्टेन कर गया ना, तो फिर और 200 से 300 पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद सीधा 24,500 का लेवल ओपन हो रहा है।
ठीक है, ये तो लंबी रेंज में आपको बता रहा हूँ, पर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, अपर साइड का डाउन साइड का मैंने आपको रेंज बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दो ही लेवल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 25,090, इधर की साइड 24,950। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जितना रहेगा, मार्केट में बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो पहला साइन इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ये और इसके ऊपर ही एक असली तेजी आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना गाइस। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो यह है कि 51,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में 51,500 का लेवल है ना, ये सस्टेन करना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, अभी भी एक चीज याद रखना, इस लेवल के ऊपर जितना सस्टेन करेगा, ठीक है, उतना जो बुल्स है ना, बुल्स का कंट्रोल तो आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, असली चीज यहां है, देखो 51,650 टू 670 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो पहला टारगेट है ना 51,800 का देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर अगर इस लेवल को काट देता है, इस लेवल को काटता है ना, तो यहां तक का मोमेंटम आ सकता है 51,960 तक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेंज है ना वो अलर्ट वाली रेंज है। ठीक है, इस रेंज में थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। इस रेंज में मार्केट ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए 51,960 के नीचे। ठीक है, अगर इसके नीचे रहने के बाद अगर रिवर्स करवाता है ना, तो यहां से सेलिंग प्रेशर भी माउंट होगा। असली शॉर्ट कवरिंग मूव जो है 51,960 के ऊपर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो और एक मोमेंटम है, तो यहां थोड़ा अलर्ट रहने वाली रेंज है। ठीक है, यहां से आपको ये टारगेट पॉसिबल है, पर जितना इसके ऊपर रहेगा वेल एंड गुड है। इसके नीचे फिर से आने की ट्राई करता है और इस रेंज को काटता है ना, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर का साइड भी हमें एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। देखो बैंक निफ्टी में ना अभी भी मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रख के बैठा हूं। ठीक है, 51,268 का लेवल और नीचे की साइड अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहां तक की रेंज ओपन होगी 51,185 का, 85 तक की रेंज हमें ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। इस लेवल को काटेगा 51,185 के लेवल को, तो पहला एक साइन मिलेगा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का। ठीक है, मतलब यहां बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर साइड से डाटा भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की साइड भी यहां से ये विंडो अभी भी ओपन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा ना अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, अभी रेंज थोड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा ना आप समझो। ठीक है, लेवल टू लेवल चलोगे ना तो आपको बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप कॉल और पुट करते रहोगे। ठीक है, और लास्ट में आप डे एंड में अगर जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करके बैठोगे। तो ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इस स्ट्रक्चर में चल रहा है, अब यहाँ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब उसका कैसा कंडीशन है, ठीक है, यहां से एक बार उठ के इधर जाता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां से पलटी मरवाते हैं ये लोग, तो अगर यहां से पलटी मारता है तो फिर यहां तक के टारगेट ओपन हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर यहां से ये, फिर ये सब टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ स्ट्रक्चर वाइज चलोगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे डेली डेली टेलीग्राम पे मेरे पर्सनल जो लेवल्स होता है, ठीक है, पर्सनल जो डाटा मैं चेक करता हूँ, सारा का सारा फ्री में दे देता हूँ। ठीक है, फ्री में, तो थोड़ा फायदा उठाओ गाइस। ठीक है, तो थोड़ा देखना है आपको। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात करें तो यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि सिंपल सी चीज है, देखो इस रेंज के ऊपर सेलर ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने की। 81,800 से सेलर का जोन शुरू हुआ है, 81,900, ठीक है, और 82,000, ये चीज ध्यान रखना। अब सवाल यह है कि देखो इन सारे लेवल्स के ऊपर ना सेलर बैठा है। ठीक है, यहां ट्राई कर रहा है पूरे तरीके से, मतलब ये तीन जो लेवल है ना, ये मेजर लेवल है, मार्केट को नीचे गिरवाने की ट्राई हो रही है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये लेवल निकलना जरूरी है, 81,800 और 81,900। ठीक है, ये मेजर लेवल है। सबसे पहला बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है, ठीक है, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो पहला ये दो लेवल जो है ना इसको काटना पड़ेगा। तब तक मार्केट में एग्रेसिव मत जाना, बाइंग साइड एग्रेसिव जाना मतलब रिस्की है। ठीक है,
और यहाँ 82,000 के ऊपर, ये चीज ध्यान रखना, 82,000 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सेलर जोन बना है, तो ये निकलेगा ना तभी यहां से एक मोमेंटम आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। कितना? 82,186 के आसपास तक का मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 82,000 का लेवल, ठीक है। तो इससे काफी दूर है, पर अभी भी मैं ये रेंज बता रहा हूं क्योंकि इस रेंज में पूरी के पूरी ट्रैपिंग ही है, सेम एज निफ्टी, ठीक है। अपर साइड का सिनेरियो समझ लिया। डाउन साइड में कंसेप्ट यह है, ठीक है, कंसेप्ट यह है कि देखो इस रेंज में अगर मार्केट 81,551 के लेवल के नीचे रहता है, ठीक है, तो पहला एक साइन मिलेगा कि बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस लेवल के नीचे पहला टारगेट 81,400 का रहेगा, 150 पॉइंट का टारगेट रह सकता है इसके नीचे, ठीक है। और उसके बाद 351 के आसपास, 81,351 के पास थोड़ा देखना है। अगर मार्केट यहां से निकलता है फिर से, तो यहां से हमें 81,217 का भी टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है। 81,217 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे इसको बचाने की। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर यहां से और एक फ्रेश सेलिंग सेंसेक्स में आती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा डाटा इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सीनेरियो इस तरीके से है, तो आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे ना, तो यहां सिंपल सी चीज है कि देखो यहां ये जो रेंज बनी है ना इस तरीके से है, देखो सेंसेक्स में उठाया जा रहा है, फिर गिराया जा रहा है, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, ठीक है। इसी टाइप का सीनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ बायर है ना, बायर तो स्ट्रॉन्ग है, पर अपर साइड में सेलर भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली रेंज 81,800 से लेके 81,551 की है, ठीक है। इस रेंज के बीच में ही सारा का सारा खेल है। यहां सेलर बैठा है, यहां बायर बैठा है, ठीक है, सारा का सारा खेल ये है। तो जब तक ये रेंज निकलती नहीं है ना, ठीक है, तब तक थोड़ा सोच समझ के चलना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी देखो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना है, वहां मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।